नमस्कार दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का पार्ट 1 में मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अपन स्टार्ट किया था 2.3 एक्सरसाइज तक अपन पहुंच गए थे। आज अपन देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फाइंड के की वैल्यू हमें फाइंड करनी कब, जब x-1 फैक्टर है p ऑफ x का। x-1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x। चार पॉलिनोमियल हमें गिवन है। फर्स्ट है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। सेकेंड वन हमें गिवन है p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। थर्ड वन पॉलिनोमियल हमें गिवन है पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। और फोर्थ वन पॉलिनोमियल हमें गिवन है p ऑफ x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ये चार पॉलिनोमियल है, इसमें से मैं आपको कोई भी दो पॉलिनोमियल को सॉल्व करके बताऊंगा जहाँ बच्चे जिसमें ज़्यादा अटकते हैं। एक अपन लेते हैं सेकेंड वन और एक अपन ले लेते हैं थर्ड वन। तो सेकेंड वन पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x विल बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस। अब हमें चेक करना है x-1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये जो x-1 है इसका फैक्टर होगा किसका, p ऑफ x। x-1 को अपन एक अनदर पॉलिनोमियल ले लेते हैं g ऑफ x इक्वल टू x-1। इस g ऑफ x के अपन क्या निकालेंगे, पहले जीरोज निकालते हैं। जब भी वर्ड आ जाए फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस, तो हमें क्या निकालना है, इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे तो g ऑफ x को इक्वल करेंगे किसके, जीरो के। नाउ g ऑफ x विल बिकम्स x-1 इक्वल टू 0। माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1। तो x की वैल्यू हमें यहाँ कितनी मिली है, 1 मिली है। अब अपन जहाँ जहाँ दिखेगा x, वहाँ पॉलिनोमियल p ऑफ x में क्या पुट करते चलेंगे, अपन क्या पुट करते चलेंगे 1, और इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल करेंगे, 0 के, ताकि हमें क्या फाइंड आउट हो जाए k की वैल्यू। x-1 इसका क्या है, फैक्टर है। नाउ तो अपन क्या करेंगे, p ऑफ x, जहाँ जहाँ x देखेगा वहाँ पुट कर देंगे 1, और इस पॉलिनोमियल को किसके बराबर कर देंगे, इक्वल टू 0, क्योंकि x-1 जो है वो क्या इन सब पॉलिनोमियल का फैक्टर है। x-1 क्या इन सब पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हमें इन सब में क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ इसको इक्वल करना 0 के। पॉलिनोमियल कितना गिवन है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2 विल बिकम्स इक्वल टू 0। x की जगह हमें क्या पुट करना है, 1। तो नाउ 2 1 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। नाउ 2 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस k मल्टीप्लाई विथ 1 k प्लस रूट 2 इक्वल टू में 0। 2 1 जा 2 प्लस k प्लस रूट 2 विल बिकम्स इक्वल टू 0। हमें फाइंड आउट करना है k, तो k को हमें लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रखना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो। प्लस का 2 दैट इज -2, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का रूट 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का रूट 2। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप दोनों में से क्या ले सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, दैट इज माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में चेंज हो जाएंगे। -2 है तो प्लस का 2 एंड -√2 है तो प्लस का रूट 2। तो फाइनली ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो सेकंड वाले केस में k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 प्लस रूट 2। अब अपन लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या है, पॉलिनोमियल x गिवन है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। x-1 हमेशा इसका फैक्टर रहेगा, तो ये g ऑफ x की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, इन चारों में ही x जगह हमें 1 पुट करना है। तो p ऑफ x, इस बार p ऑफ x हमारे पास चेंज है। p ऑफ x कितना है, बाकी यहाँ तक सेम है। p ऑफ x इस बार हमारे पास थर्ड वाले पार्ट में है, ये थर्ड वाला पार्ट। p ऑफ x कितना हमारे पास, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस का 1। तो p ऑफ x इक्वल टू कितना करना है हमें, 0, और जहाँ जहाँ x देखेगा वहाँ हमें पुट करना है कितना, 1। नाउ व्हाट इज p ऑफ x, दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू में 0। x जगह क्या पुट कर देंगे अपन, 1। तो k x जगह पुट करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू में 1 प्लस 1 इक्वल टू में 0। नाउ k 1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू में 0। नाउ k 1 जा k विल बिकम्स, नाउ माइनस रूट 2 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में गया तो माइनस रूट 2 बिकम्स प्लस रूट 2 एंड प्लस 1 राइट हैंड साइड में गया तो -1। तो फाइनली थर्ड वाले केस में हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2 -1। तो ये क्वेश्चन 100% चांस है अभी हमारे 6 तारीख को जो एग्जाम होगा
एनुअल एग्जाम 9 क्लास आरबीएसई बोर्ड का, तो इसमें चांस है ऐसे क्वेश्चन बनने के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अपन नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कि ये क्वेश्चन हमारे 10th क्लास में भी है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में 100% आते हैं 10th क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फैक्टराइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 100% फिक्स है, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। 4 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक अपन कर लेते हैं इसका सेकंड वन पार्ट, 2x² प्लस 7x प्लस 3, और एक अपन इसका देखते हैं फोर्थ वन पार्ट, दैट इज 3x² माइनस x माइनस 1। बाकी जो दो बच गए वो आप घर पे ट्राई करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 100% अभी हमारी 9th क्लास में एनुअल में आएंगे ही आएंगे। नाउ फर्स्ट हमें देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कैसी इक्वेशन है ये हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो भी कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे पता चलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो कैसा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ में क्या लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 3 टर्म है, एक ही वेरिएबल है, तो कौन लगेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 2x² प्लस 7x प्लस 3, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, तो मिडिल टर्म तो 7x है, तो हमारा फोकस भी कहाँ रहना चाहिए, मिडिल टर्म पर ही रहना चाहिए। फर्स्ट वाली टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज, एंड लास्ट वाली टर्म को आप क्या रख दीजिए, एज इट इज। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, स्प्लिट करना मतलब इसको दो पार्ट्स में क्या करना है, हमें ब्रेक करना है। अब ब्रेक करने के दो स्टेप, सबसे पहले हमेशा फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x², कितना बनेगा, 6x²। तो स्टेप क्या कहता है, पहले इसके फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को तो करना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पे दो नंबर को कितना आ जाए, 6x², और उन्हीं दोनों नंबर को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, आपकी मर्जी है, कितना आ जाए 7x। तो ऐसा नंबर हमें सोचना है, ऐसी टेबल सोचनी है कि मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 6x² और प्लस माइनस करने पे आ जाए कितना, 7x²। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6x और x। कैसे देखो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6x इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा, 6x मल्टीप्लाई विथ x 6x², और अगर अपन इसको ऐड करेंगे तो 6x में x ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x। तो फैक्टर कितना हो जाएंगे, 6x और x, दोनों स्टेप सेटिस्फाइड करने चाहिए। दूसरा, अब बात आती है इन दोनों के आगे साइन क्या लगा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया है, तो मिडिल टर्म के सामने कौन सा साइन है, प्लस का, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसके आगे आपको लगाना है प्लस का साइन लगाना है। अब बात आती है x के आगे दो साइन की पॉसिबिलिटी, या तो लगेगा प्लस या लगेगा माइनस। अगर मान लो मैं यहाँ लगा देता हूँ माइनस, माइनस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा भाई, प्लस माइनस माइनस, 6x में से 1x गया तो 5x। क्या हमें 5x चाहिए क्या मिडिल टर्म में, नहीं, हमें मिडिल टर्म में 5x नहीं चाहिए, तो यहाँ में माइनस नहीं लगाए, क्या लगाना था इधर प्लस। अब देखो 6x और 1x कितना हो गया, 7x, तो ये सारी की सारी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड। इतना करने के बाद ऑलवेज स्टार्टिंग की 2 टर्म और लास्ट वाली 2 टर्म में से हमें क्या लेना है, कॉमन निकालना है। तो 2x और 6x में से कॉमन कितना आ जाएगा, 2x, दोनों 2 से भी डिविजिबल है, दोनों में x कॉमन, 2 कॉमन आ गया, 2x से 2x में से 1x कॉमन आ गया तो 1x अंदर बच जाएगा, प्लस, और 2 की टेबल में 6 हाउ मेनी टाइम, 2 3 जा 6, x तो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो इस वाले ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, x प्लस 3, फिर प्लस x प्लस 3, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता, तो क्या कॉमन आता है, ऑलवेज 1 कैसा है, क्योंकि x मल्टीप्लाई विद 1 इसको भी लिख सकते हो, 3 इंटू 1 इसको भी लिख सकते हैं, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता, तो क्या कॉमन आता है 1, तो 1 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या मिलेगा, x प्लस 3। इतना करने के बाद, कॉमन लेने के बाद एक बार हमें रुक के सोचना है कि हमारा हमने जो अब तक किया है वो सही है या नहीं है। तो चेक करने का तरीका क्या है, ये ब्रैकेट वापस से हमारे पास क्या बनने चाहिए, सेम बनने चाहिए। ब्रैकेट वापस से क्या बनेंगे, हमारे पास सेम बनेगा। अगर ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो हमने जो भी किया अब तक का वो क्या है, सही। अब वापस से देखोगे तो x प्लस 3 और x प्लस 3 वापस से दोनों ब्रैकेट क्या है हमारे पास, कॉमन है। तो वापस से क्या करो आप, इन दोनों ब्रैकेट को x प्लस 3 को ले लो कॉमन, x प्लस 3 को कॉमन ले तो इसका कोफिशिएंट है 2x और इसका कोफिशिएंट है 1, तो यही क्या है हमारा फाइनली आंसर है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% अभी हमारे एनुअल एग्जाम में ये आए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, वही है, यहाँ क्या लगाएंगे अपन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। मिडिल टर्म को क्या करेंगे अपन, स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 3x² माइनस x माइनस 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 टर्म होनी चाहिए,
ऑर्डिनरी इक्वेशन होनी चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तो क्या लगेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, हमारे पास ओनली फॉर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो फर्स्ट वाली टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है और लास्ट वाली टर्म से हमें अभी कोई मतलब नहीं, हमारा फोकस रहना चाहिए मिडिल टर्म पे। तो हम मिडिल टर्म को क्या करेंगे, क्या 2 स्टेप बताए थे मैंने आपको, हम ऑलवेज फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन, तो प्लस माइनस माइनस का आएगा, 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 12 एक्स स्क्वायर। और उन्हीं 2 डिजिट को चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, मिडिल टर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, मिडिल टर्म। तो ऐसी 2 वैल्यू सोचो कि सर इनको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 12 आ जाए 2 डिजिट को, और उन्हीं को प्लस माइनस करें तो कितना आ जाए, हमारे पास प्लस का 1 आ जाए। तो कितना हो जाएगा, 4 और 3, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और 4 में से 3 क्या तो 1। अब कई बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है सर आया कैसे, तो इसका भी एक तरीका है कि जब आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो कितना है 12 एक्स स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 है। कांस्टेंट के अलावा जो वैल्यू है वो कितनी है, वेरिएबल के अलावा जो वैल्यू बची वो कितनी, 12 है। ये जो 12 है, आप 12 के क्या कर दो, प्राइम फैक्टर कर दो। इन्हीं से आपको क्या होगी, हेल्प मिल जाएगी कि वो 2 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। कभी कभी ये लग भी जाता है, जनरली तो ये लग ही जाता है कि हमें 2 वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। अगर इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यही फैक्टर होंगे जो हमें क्या देंगे, 2 मिडिल टर्म को देंगे। देखो इधर इन्हीं नंबर को देखो, अगर 2 2 जा इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। तो आपको जनरली अगर आप इनके प्राइम फैक्टर करोगे तो जो 2 डिजिट होगी वो आपको अपना आप मिल जाएगी। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक तो मिल जाएगी 4 और एक क्या मिल जाएगी 3। ये कहीं आप इसमें भी कर सकते थे, इसमें क्या था, मल्टीप्लाई करने में कितना आया था 6 एक्स स्क्वायर, मतलब 6। अगर आप 6 के यहाँ प्राइम फैक्टर करते तो आपको अपना भी 2 वैल्यू मिल जाती, 6 और 1। कितना हो जाएगा 2 3 जा, और कितना हो जाएगा 3 1 जा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 3 जा कितना हो जाता है हमारे पास 6। जनरली इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई, और एक 1 1 1 जा 1, तो 6 और 1 ये रहा 6, और ये कुछ नहीं तो इसका आगे क्या है 1। तो जनरली प्राइम फैक्टर करने पे हमें क्या मिल जाती है, मिडिल टर्म की 2 वैल्यू मिल जाती है। इसको फाइंड करने का तरीका, ठीक है। तो हमें मिडिल टर्म क्या मिली यहाँ पे, मिडिल टर्म के फैक्टर के तो एक तो मिला हमें 4x और एक मिला हमें 3x। अब सुनना इधर, अब बात आती है इनके आगे साइन लगाना। तो सबसे पहले हमें बड़े वाले वैल्यू का साइन कंसीडर करना है, इन दोनों में से जो बड़ा होगा। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ये 4x, इसके आगे कौन सा साइन आएगा, मिडिल टर्म पे जाना है। मिडिल टर्म के सामने कौन सा साइन है, माइनस, तो बड़ी वाली वैल्यू ले जाएगा माइनस का साइन। ये एक बात क्या करी थी हमने, मिडिल टर्म के सामने कौन सा साइन है प्लस, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो कौन सा साइन ले जाएगा। अब बात आती है इसके आगे प्लस लगा या माइनस। अगर मान लो इसके आगे माइनस लगाते तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। क्या हमें 3, क्या हमें 7 चाहिए क्या, नहीं हमें 7 नहीं चाहिए, हमें 1x चाहिए। तो 3x के आगे माइनस का नहीं लग के कौन सा साइन लगेगा, प्लस। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पे 12x स्क्वायर आ रहा है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, प्लस माइनस माइनस 4x में से 3 गया तो 1x बचेगा, और 4 बड़ा नंबर है तो नेगेटिव का साइन माइनस का x, मतलब मिडिल टर्म हमने सही स्प्लिट कर दी। फिर स्टार्टिंग की 2 टर्म और लास्ट की 2 टर्म में से क्या लेना है हमें, कॉमन निकालना। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ओनली 4x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x माइनस, इधर 4x में से x को अपन कॉमन ले चुके हैं तो अंदर बचेगा 4। अब नेक्स्ट टर्म में से क्या, 3x माइनस 4x में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आता तो 1। अब कई बच्चे यहाँ साइन लगाना भूल जाते हैं, यहाँ साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। वाई, क्योंकि लास्ट टर्म 4 के सामने माइनस है, यहाँ भी 4 के सामने माइनस है, या 3x के कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी 3x के साथ कुछ नहीं तो प्लस। अगर साइन ऑपोजिट आता तो अपन ब्रैकेट के बाद क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं, बट अभी हमें नेगेटिव साइन को कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो 1 कॉमन लेंगे तो ये का ये ब्रैकेट में बनेगा 3x माइनस का 4। फिर चेक करने का तरीका क्या है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट वापस से क्या बनेंगे सेम, 3x माइनस 4 3x माइनस 4 वापस से क्या होंगे सेम। ये सेम है तभी हमें आगे मूव करना, अदरवाइज हमें रुक के चेक करना, हमें कहीं ऊपर गलत तो नहीं किया। तो वापस अपन क्या लेंगे, 3x माइनस 4 को अगर अपन कॉमन लेंगे, इसका फैक्टर कितना है कोफिशिएंट x, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, और यही क्या बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। ऐसे कैसे कंसेप्ट हमारे 10th में भी है, 10th में हल्के से इसको आगे 0 निकालने होते हैं, उसको अल्फा और बीटा नाम देना होता है और उसको चेक करना होता है, बहुत ईजी है। तो अभी आप 9th में अच्छे से पकड़ बना के रखो इन क्वेश्चन पे, जो कि हमारे 10th में भी काम आएंगे। अभी 9th में हमारे पास 100% ये क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं पर फर्दर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकते हैं हमारे पास सेकंड चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज।
अब फैक्टर इसमें डिवाइड वाला क्वेश्चन है, इसमें अपन जो इंपॉर्टेंट है वो करते हैं एक बार। अपन इसमें देखते हैं तो थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वन क्वेश्चन है बच्चों एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन फोर्थ वन है बच्चों 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 1। हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब इसके फैक्टर निकालना। जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी डिग्री होगी उतने उसके फैक्टर होंगे। अगर इसमें अपन नोट करें तो वेरिएबल तो एक है x और डिग्री कितनी है बच्चों इसकी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 डिग्री है तो इसके फैक्टर भी कितना होंगे 3। सिमिलरली इस केस में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी 3 और डिग्री 3 है तो इसके फैक्टर भी कितने होंगे हमारे पास 3 होंगे। सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं कि इसके फैक्टर निकालना है। अब अपन देखते हैं डिवीजन मेथड से इसके फैक्टर निकालेंगे। कौन से मेथड से, एक और मेथड है जिसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट अपन यहाँ कौन सा करेंगे, हमारे बुक में कौन सा मेथड गिवन है, डिवीजन मेथड। उससे भी देखते हैं डिवीजन मेथड से कैसे फैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मान लो एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको p ऑफ x, इसको लेट कर लेना। एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x दैट इज x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस में 20। अब हमें क्या करना है, यहाँ x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए 0 हो गया। तो वो वैल्यू पुट करने का भी तरीका है। सबसे पहले आपको x की वैल्यू रखनी 0, फिर 0 के बाद अगर 0 पुट करने पे 0 नहीं आ रहा है तो x की जगह रखोगे आप 1, फिर x की जगह -1 रखना। ऐसे नहीं 1 के बाद आपने 2 रख दी, नहीं 1 फिर -1, फिर भी नहीं आ रहा 0 तो आप रखोगे x की जगह 2 और x की जगह क्या रख दोगे -3, 2 एंड माइनस का 2। फिर x की जगह क्या रखोगे, फिर भी 0 नहीं बन रहा है तो क्या रखोगे 3 एंड -3। पैटर्न समझ गए होगे, फिर भी नहीं आ रहा तो 4 -4 5 -5। ऐसे नहीं आपने रख दी 1 2 3, ऐसे नहीं रखना है, प्लस फिर माइनस, फिर प्लस वाली वैल्यू फिर माइनस वाली वैल्यू, तब तक तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट अगर अपन 0 रखेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 कितना बच जाएगा 20। क्या 0 रखने पे आंसर 0 आएगा, क्या नहीं आएगा। तो 0 वाली वैल्यू तो हमें नहीं रखनी, 0 वाली वैल्यू से इसका आंसर 0 नहीं आएगा, इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं। अब अपन पुट करते हैं x की जगह क्या पुट करते हैं 1 पुट करके देखते हैं, क्या पुट करके देखेंगे x की जगह 1 और 1 पुट करके देखते हैं बच्चों 0 आता नहीं आता है तो रखेंगे 1, हालांकि आएगा नहीं 0 क्योंकि यहाँ अगर सारी वैल्यू प्लस की है तो प्लस वाली वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू और बढ़ेगी, माइनस वाली वैल्यू पुट करोगे तो कुछ वैल्यू कम हो जाएगी। हालांकि 1 रखने पे इसका आंसर 0 नहीं आएगा। आओ अपन चेक कर लेते हैं। तो 1 का क्यूब प्लस 13 ब्रैकेट मल्टीप्लाई विद 1 स्क्वायर प्लस 32 into 1 प्लस 20। 1 का क्यूब दैट इज 1 को 3 टाइम लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड 13 1 जा 13 प्लस 32 प्लस 20। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 30 एंड 20 50 52 एंड 1 53 कितना 52 एंड 1 53 एंड 56 एंड 10 कितना हो जाएगा दैट इज 66। क्या ये 0 के बराबर है क्या, नहीं। हमें तो आंसर कितना चाहिए था 0 चाहिए था। कितना चाहिए था 0। इसका बोला x जगह 1 पुट करा तो नहीं आया। अब क्या पुट करेंगे x जगह -1। अब क्या पुट करेंगे, जहां जहां दिखेगा x मामा क्या पुट करेंगे अपन माइनस का 1। आओ माइनस का 1 पुट करके देखते हैं। इससे तो आंसर नहीं आया 1 से भी, इसको भी हटा दीजिए। x जगह क्या पुट करके देखेंगे बच्चों -1, जहां जहां दिखेगा x -1 ये भी -1, यहाँ भी क्या रख देंगे अपन, यहाँ रख देंगे -1 और ये कितना हो जाएगा बच्चों प्लस का 12। आओ देखते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव की पावर ऑड, एक कंसेप्ट बता दो बच्चा आपको, इधर समझो। अगर नेगेटिव की पावर हो ऑड तो आंसर नेगेटिव आता है, साइड में लिख देना। अगर नेगेटिव की पावर हो इवन तो आंसर किस में आता है पॉजिटिव आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बच्चे भूल जाते हैं, याद रखना। नेगेटिव की पावर है ऑड, 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो आंसर माइनस में आएगा। और 1 का क्यूब तो कितना होता है 1 ही होता है, प्लस 13। नेगेटिव की पावर है इवन तो आंसर किस में आएगा प्लस में, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। फिर देखो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 32 1 जा 32 यानी हो जाएगा बच्चों प्लस का कितना 20। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। ये 13 1 जा 30 हो गया, 13 में से 1 गया तो कितना बचेगा 12, प्लस का बचेगा y बिकॉज ऑफ 13 इज बिगर नंबर। नेक्स्ट देखो बच्चों इन दोनों में से प्लस माइनस माइनस, 32 में से 20 गया तो कितना बचेगा 12, माइनस का 12 आएगा y बिकॉज ऑफ 32 इज बिगर नंबर, इन फ्रंट ऑफ साइन इज नेगेटिव एंड ऑल्सो कंसिडर नेगेटिव। देखो तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 12 गया तो 0। अब जाके इसका आंसर क्या मिला हमें 0 मिला। इसका मतलब x बराबर -1 एक तो इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर का मतलब क्या हो गया, इससे आप इस वैल्यू पुट करने पे इसका आंसर 0 आए। तो ऐसी 3 वैल्यू होगी जिसको पुट करने पे इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। तो
एक तो x कितना आ गया, x बराबर -1 इसका क्या है, फैक्टर है, क्योंकि इससे आंसर इसका क्या है 0। तो ये हमें याद रखना, एक तो आंसर मिल गया हमें x -1। अब आगे क्या करना है देखो जी, एक हमें जो इसका आंसर मिला है वो क्या मिला है, x बराबर -1 पुट करने पे इसका हमें क्या मिला, आंसर 0 मिला। तो x -1 इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का इधर आया तो प्लस का बन रहा होगा, इक्वल टू में क्या रहा होगा बच्चों 0। इक्वेशन नहीं बनी हुई, x बराबर -1 कैसा आएगा, माइनस का 1 इधर भेज दो, लेफ्ट हैंड साइड में +1 हो गया होगा, इक्वल टू में 0। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें इस फैक्टर से क्या करना होगा, x + 1 से इसको डिवाइड लगाना है। क्या लगाना है, डिवाइड। अब हम x + 1 से क्या लगाते हैं, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड लगाते हैं। कैसे, आओ, तो x + 1 को हमें डिवाइड देना है डिवीजन मेथड से। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितना हमारे पास, x³ + 13x² + 32x + 20। अब डिवाइड लगाना, हमेशा डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवीजन की फर्स्ट टर्म से डिवाइड लगाना। ऑलवेज इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड लगाना है, इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म तो ऑलवेज फिक्स रहेगी। ये तो इसकी फर्स्ट टर्म है वो हमेशा चेंज होती रहेगी। क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। क्या लगाना है, हमें डिवाइड लगाना है। इसकी फर्स्ट टर्म कितनी, x³, चलो ये लो x³, रफ में करना है ये काम। इसको डिवाइड लगा दो बच्चों, किससे, x से। किससे डिवाइड लगा दिया, x से। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड लगा दिया डिवीजन की फर्स्ट टर्म से। तो कैंसिल आउट होकर कितना बच जाएगा, x³ में से x गया तो x² बचेगा। जो बचा है उस वैल्यू को हमें यहाँ लिखना है, x² बच जाएगा। कितना लिख जाएगा, क्वोशिएंट में कितना लिखना है, x² को यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, एक ही बात। तो क्वोशिएंट कितना है, x²। इस क्वेश्चन को इंडिविजुअली क्या करना, हमें इससे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, x² मल्टीप्लाई विद x दैट इज x³ एंड लाइक टर्म के नीचे क्या लिखना है, लाइक टर्म। फिर प्लस x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² एंड प्लस है तो प्लस। इसके बाद बच्चों यहाँ हमें क्या करना होता है, इस स्टेप में साइन चेंज करने होता है। क्या करना होता है, साइन चेंज। क्या कर देंगे, साइन चेंज। साइन चेंज में क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस। जनरली क्या होगी, स्टार्टिंग की जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारे कैंसिल आउट हो जाएगी। प्लस x³ एंड माइनस x³ कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 13x² में से 1x² कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 12x²। ये दो टर्म एज इट इज है, इनके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करी तो इनको साथ आप एज इट इज नीचे ले आओ, 32x एंड प्लस का 20। ये बन गया हमारे पास न्यू डिविडेंड। न्यू डिविडेंड जो बनेगा उसकी डिग्री हमेशा कम होती रहेगी। पहले x³ था, हट गया, अब x² आ गया। अब वही काम है, न्यू डिविडेंड की फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों, 12x² पूरा लिखना है। हमेशा डिवाइड देना है डिवीजन की फर्स्ट टर्म, ये हमेशा फिक्स रहेगी कि आपको x से ही डिवाइड लगाना है। कितना आ जाएगा, x। x² से x गया तो कितना बचेगा, ओनली 4, 12x। ये 12x आप लिख दिए क्वोशिएंट में एज इट इज। फिर इस क्वेश्चन को क्या करना है, डिवीजर से इंडिविजुअल डिवाइड लगाना। 12x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² प्लस 12x इंटू 1 कितना हो जाएगा, 12x। इसके बाद क्या करते हैं, स्टेप में यहाँ साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे, साइन चेंज। साइन चेंज में क्या करेंगे, ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस, कुछ नहीं होता तो प्लस का होता है, माइनस का, और ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस। ये हमारे पास नया साइन है। कई बच्चे इस गोले वाले साइन को न्यू साइन लेते, नहीं, ये ओल्ड साइन हो गया। हमारे नए साइन क्या है, ये माइनस और ये माइनस। जनरली क्या होगा, स्टार्टिंग की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। प्लस का 12x² में से माइनस का 12x² गया तो आंसर बिकम 0, ये कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20x प्लस का आएगा y, बिकॉज ऑफ बिगर नंबर इज 32 इन फ्रंट ऑफ बिगर नंबर साइन इज पॉजिटिव, देन वी आल्सो कंसीडर एज अ पॉजिटिव साइन। नाउ 20 एज इट इज है, हम भी इसको क्या करेंगे, एज इट इज नीचे ले आएंगे। अब लास्ट स्टेप बचा है, डिग्री हमेशा कम होती रहेगी बच्चों। क्वेश्चन में भी देखो 2 था, 2 के बाद 1 आ गया, अब क्वेश्चन आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, सॉरी। तो क्या कांस्टेंट वैल्यू आती है, हमें वहां स्टॉप करना है। अब न्यू डिविडेंड बन गया। न्यू डिविडेंड की फर्स्ट टर्म कितनी है, 20। ऑलवेज क्या कर रहे हैं, न्यू डिविडेंड से ही तो क्या लगा रहे हैं, डिविजन की फर्स्ट टर्म को डिवाइड लगा रहे हैं। अब यहाँ हमारे पास कितना मिल गया न्यू डिविडेंड, 20x। 20x को अपन डिवाइड लगाएंगे किससे, डिविजन की फर्स्ट टर्म से x से, तो ये गया और ये कैंसिल, कितना बचेगा, कांस्टेंट वैल्यू 20। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 20। क्वेश्चन में लिख दिया 20। अब इस 20 को इंडिविजुअल डिवाइड लगाना है किससे, इस वाले से। तो 20 इंटू x कितना हो जाएगा बच्चों, 20x प्लस 20 बन जा 20। इसके बाद क्या होता है, इतना करने के बाद फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज। क्या करेंगे, साइन चेंज। साइन चेंज कर दो, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस। इस बार ये भी चला गया, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 20 गया तो ये भी चला गया, और 0 आना भी था
क्योंकि इसका क्या है, ये फैक्टर है। तो एक फैक्टर तो हमें x प्लस वन दैट इज x इक्वल टू माइनस वन मिल चुका है। अब इसको करने से क्या फायदा हुआ, ये जो क्यूबिक इक्वेशन थी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब अपन यहाँ क्या लगा सकते हैं, इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद अब हमें क्वोशिएंट को उठाना है और ये डिवीजन हमारे पास सही है। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद इसको करने के बाद हमें ये x प्लस वन तो लिखना ही है एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में हमें बच्चों क्या करना है, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट में मिडिल टर्म लगा देंगे। क्वोशिएंट कितना है, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। इसको एज इट इज पढ़ा रहने दो। अब वही है, अपन मिडिल टर्म लगाते चलेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो रखना है हमको एज इट इज, और लास्ट वाली टर्म को भी हमें क्या रखना है, एज इट इज। वाई, क्योंकि हमें क्या लगाना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म कितनी हमारे पास 12x है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड करने का क्या तरीका था, मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाए कितना, 20x स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाए कितना बच्चों, 20x स्क्वायर। कितना बन जाए, 20x स्क्वायर। उन्हीं दो वैल्यू को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाए, 12x। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, जैसे इन दो वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो 20 आ जाएगा, और प्लस माइनस कर दो 12। तो मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई करने पे 20 आ गया, इसके क्या कर दो आप, प्राइम फैक्टर कर दो। तो 20 के अगर प्राइम फैक्टर करें अपन तो हमें क्या मिलेगी, वो दो वैल्यू, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो वो दो वैल्यू हमें क्या मिल सकती है, देखो अब यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। मिलेगा फैक्टर आपको इन्हीं वैल्यू में से ही मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, तो थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा। 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, तो 10 और 2 कितना हो गया, 20, और 10 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12। मिलेगा इन्हीं नंबर में से ही आपको फैक्टर। तो बच्चों जनरली हमारे क्या होगा, दो वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो बनेगा 10x और एक बन जाएगा 2x। जरूरी नहीं, आप चाहो तो 2x को पहले लिख सकते हो, 10x को बाद में भी लिख सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम रहेगा। फिर बात आती है हमें क्या करना है, साइन कंसीडर करना है। तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा पहले वो ही वहां पे हमें क्या करना है, साइन को इंट्रोड्यूस करना है। तो मिडिल टर्म के सामने कौन सा साइन है, प्लस। तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो ले जाएगा प्लस। यहाँ माइनस लगा नहीं सकते क्योंकि 10 में से 2 गया तो 8 आएगा। मिडिल टर्म में हमें 8 नहीं चाहिए, यहाँ भी क्या लगाना होगा, प्लस। और सारी वैल्यू प्लस है तो प्लस ही लगाना, माइनस को लाना ही नहीं। ये एज इट इज चलने दो, x प्लस 1 इधर आ दो। स्टार्टिंग की 2 टर्म और लास्ट वाली 2 टर्म में से बच्चों क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो इनमें से कम कॉमन लेते हो जाएगा x, 2x में से एक x कॉमन लेते कितना बच जाएगा, x प्लस 10। इनमें से क्या कॉमन ले लेते हैं अपन, 2। तो 2 कॉमन लिया तो ये तो 2 तो गया, कितना आ जाएगा, x प्लस, और 2 की टेबल में 20 हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज 10 टाइम। फिर यहाँ रुक के एक बार हमें चेक करना है कि सही है या नहीं। कैसे चेक करोगे, ये दोनों भाग फर्स्ट ब्रैकेट सेम होने चाहिए विद साइन, तो ये सही है, अदरवाइज गलत होने के चांस है। तो बच्चों ये हो जाएगा x प्लस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 10 कॉमन लेंगे तो इसका कोफिशिएंट है x और इसका कोफिशिएंट है 2। तो फाइनली 3 फैक्टर मिल गए हमको, कौन से, x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2। इसके 3 जीरोज आएंगे, आने भी चाहिए थे, क्यों, क्योंकि डिग्री थी 3, तो 3 ब्रैकेट बनेंगे। तो यही बच्चों हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है इसका। क्या हो गया हमारे पास, फाइनल आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला हो गया। अब एक y की टर्म में नेगेटिव भी आ रहा है, इसको देखते हैं अपन कैसे करना है। ये बच्चों एक बार आप समझ लो, इसको वीडियो को पॉज करके इसको आराम से लिख लो, इसको समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको समझ के आप लिख लो। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया। अब बच्चों इसमें भी डिग्री वही है, अब तक जो किया वो इसमें करना है। x की जगह रखना है 0। अगर बच्चों 0 रखेंगे, इस बार x की जगह नहीं रखना, इस बार हमें पॉलिनोमियल किसमें, हमारा y में। इस बार हमारा ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ y में पॉलिनोमियल कितना है, 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इस बार हमें y की वैल्यू पुट करनी, डिग्री इसकी 3। अगर y की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा नहीं। यहाँ 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बट कौन बच जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट अपन देखते हैं y की जगह 1 पुट करके देखते हैं। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, y की जगह 1 पुट करके देखो, जहां जहां दिखेगा y वहां इंट्रोड्यूस कर दो, कितना 1। तो 2 मल्टीप्लाई विद दैट इज 1 का क्यूब प्लस y की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 1। तो कितना आ जाएगा, 2, 1 का क्यूब 1 और 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। क्या पुट करने पे आंसर 0 आ गया, 1। तो
तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। क्या पुट करने पे 0 आया, y की वैल्यू 1 पुट करने पे इसका आंसर 0 है, इसका प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1 रहा होगा, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो हमें मिल गया कि y माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। 3 फैक्टर होंगे, एक तो मिल गया, 2 और चाहिए। अब क्या करेंगे, y माइनस 1 से इसको डिवाइड लगा देंगे। किससे डिवाइड लगा देंगे बच्चों, y माइनस 1। आओ इधर, y माइनस 1 से डिवाइड लगा देंगे इस पॉलिनोमियल। y कितना है, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 1। क्या कहानी बताई थी मैंने, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को हमेशा डिवाइड लगाना है डिवीजर की फर्स्ट टर्म से। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म कितनी बच्चों, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है 2y क्यूब और डिवीजर की फर्स्ट टर्म कितनी है, y। कैंसिल आउट कर दो, ये y से ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, क्वोशिएंट में लिख दो इसको 2y स्क्वायर। अब ये जो 2y स्क्वायर है क्वोशिएंट में, इसको डिवाइड कर दो किससे, y, मल्टीप्लाई कर दो। तो 2y स्क्वायर इंटू y कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2y क्यूब प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2y स्क्वायर। लाइक टर्म के नीचे क्या लिखनी है हमें, लाइक टर्म। फिर अपन यहाँ क्या करते हैं, साइन चेंज। क्या करेंगे यहाँ पे अपन, साइन चेंज। तो ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। ये जनरली क्या हो जाएगी, वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y क्यूब में से 2y क्यूब गया तो 0। फिर देखो बच्चों, प्लस 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 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज 3y स्क्वायर। बाकी ये दो टर्म में इनको एज इट इज नीचे ले आओ, माइनस का 2y माइनस का 1। अब न्यू डिविडेंड कितना बन गया हमारे पास, न्यू डिविडेंड बन गया 3y स्क्वायर। इसको डिवाइड लगाना है डिवीजर की फर्स्ट टर्म से, तो हो जाएगा ये y स्क्वायर से एक y गया तो कितना बचेगा इधर 3y। इसको प्लस का 3y, इसको क्या लिख दो, प्लस के 3y को न्यू क्वोशिएंट में लिख दो। फिर मल्टीप्लाई लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडर से, 3y स्क्वायर 3y मल्टीप्लाई विद y दैट इज 3y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3y इंटू 1 3y। फिर क्या करेंगे बच्चों, अपन इधर साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे इधर अपन, साइन चेंज। तो कितना हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये जनरली कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3y में से 2y गया तो y बचेगा, प्लस का बचेगा बिकॉज 3y बड़ा नंबर है तो 3 से ये माइनस का 1 एच। अब लास्ट स्टेप, अब ये न्यू डिविडेंड बन गया। न्यू डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है, y, और डिवीजर की भी फर्स्ट टर्म क्या है, y। ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा, कांस्टेंट वैल्यू बचेगी 1। ये लिख दिया 1। इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो y से तो y आएगा, प्लस माइनस माइनस 1। साइन चेंज करेंगे तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस, और लास्ट वाले स्टेप में दोनों के दोनों ही कितने हो जाएंगे हमारे पास, 0 हो जाएंगे। तो 3 0 हमारे पास मिलेंगे। एक 0 निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, इस वाले में क्या लगा देंगे, मिडिल टर्म लगा देंगे। तो क्या है हमारे पास, y माइनस 1, और इस वाले ब्रैकेट में लिखना है क्वोशिएंट कितना है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस का 1। इस वाले में क्या लगा देंगे, मिडिल टर्म, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये बनेगा बच्चों y माइनस 1, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर एंड प्लस का 1। मिडिल टर्म का मतलब है हम लेना देना भी किससे है, मिडिल टर्म से है। मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 2y स्क्वायर और प्लस माइनस करने पे आ जाए 3y। तो इसके फैक्टर इजी है, कितना है 2y एंड y। फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2y एंड y। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर, और अगर मैं 2y में y ऐड करूंगा तो 3y मिल जाएगा। बात आती है, अभी बता रखा मैंने, जो सबसे बड़ा होगा उसको लेना है। मिडिल टर्म के सामने कौन सा साइन है, प्लस। तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके सामने क्या लगाएंगे, प्लस। इसके सामने माइनस लगा नहीं सकता, 2y में से y चला जाएगा तो 2y बचेगा, 2y बचेगा, यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगाएंगे। तो फाइनली जो बचेगा y माइनस 1 इक्वल टू में अब क्या ले लेंगे, कॉमन। स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कॉमन लेंगे 2y, तो एक y तो कॉमन ले चुके तो एक y बचेगा, y प्लस 1। इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस का 1। तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस 1। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा, वापस से y प्लस 1 को क्या ले लीजिए आप, कॉमन। तो अंदर क्या बच जाएगा, 2y प्लस 1। तो 3 इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। 3 फैक्टर आने भी चाहिए थे क्योंकि डिग्री इसकी कितनी थी, 3 थी। तो आप बच्चों बाकी जो बच गए उसको रिवाइज करना। बाकी अपन और भी मैं आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा 6 तारीख से पहले। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।